Hello children, today we are going to start a new chapter in English Reader. Chapter number 8, How the Sea Became Salty. It means जो sea है, समुद्र है, वो salty. Salty means होता है खारा. खारा कैसे हो गया. Now this story is written by Sudha Murthy. She is an Indian writer and this story is a fiction. Fiction means होता है, it's a imaginary story. ओके, तो हाउ द सी बिकेम सॉल्टी इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ फोक टेल. ये एक लोक कथा के रूप में लिखी गई है. इट हैज़ अ मैसेज बट ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई आ नेचुरल फिनोमिनन इज द वे इट इज़. एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर स्टोरीज अबाउट टू डू दिस. मीन्स है जो सी था, समुद्र था, वो पहले खारा नहीं था. और ये एक स्टोरी, एक इमेजिनरी स्टोरी है कि इसके बाद इस घटना के बाद जो है वो समुद्र जो है खारा हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके, नाउ इन दिस स्टोरी देर आर थ्री मेन कैरेक्टर. श्रीधर वॉज एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. ओके, ही लिव्स विद हिज ब्रदर केशव एंड हिज सिस्टर इन लॉ लीला. अपनी भाभी के साथ रहता था जिसका नाम लीला था. वाइल केशव वॉज क्वाइट एंड काइंड, लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश. जो केशव था वो बहुत क्वाइट, शांत और दयालु था, जबकि जो उसकी भाभी थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी. शी रिसेंटेड केशव स्टेइंग विद दैम. He would not give him enough to eat, made him work very hard and found many ways to trouble him. वो उससे बहुत सारा काम करवाती थी और उसे ढंग से खाने को भी नहीं देती थी. केशव could never gather the courage to stop his wife from treating his brother so badly. और जो केशव था वो अपनी वाइफ को मना भी नहीं कर पाता कि उसके ब्रदर के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करे. वन डे लीला टोल्ड श्रीधर टू गेट फायरवुड और ओबीडियंटली ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज एक्स एंड चॉप्ड सम वुड. एक दिन लीला ने केशव को लकड़ियाँ लाने को कहा और वो लकड़ियाँ काटने चला गया. देन ही बंडल द स्टिक्स एंड रिटर्न जस्ट एज इट वॉज गेटिंग डार्क. ऑन सीइंग हिम लीला शाउटेड, लुक हाउ लेट यू आर. व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? इज दिस एनी टाइम टू कम होम? व्हेन विल आई लाइट द किचन फायर एंड व्हेन विल आई कुक. तो जब वो लकड़ियाँ काटते काटते उसको अंधेरा हो जाता है आते आते, तो उसकी जो भाभी है वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि इतना अंधेरा हो गया, अब मैं कब खाना बनाऊँगी. और फिर जैसे ही उसकी नज़र जो है पड़ती है कि वेयर इज़ द एक्स जो है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है. इफ़ यू हैव लेफ्ट इन द फॉरेस्ट यू हैव टू रिटर्न राइट नाउ एंड गेट इट. अगर आप तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया है तो फटाफट उसे लेकर आओ. आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द हाउस विदाउट इट. और वो कहती है कि इसके बिना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी. पुअर श्रीधर हैड टू वॉक बैक इन टू द फॉरेस्ट इन द डार्क. द शेडोज वर डेंस एंड देयर वॉज नो मून लाइट टू हेल्प हिम ईदर. और वो डार्क फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट मतलब होता है घना जंगल में चला जाता है, लेकिन उसको कुल्हाड़ी कहीं नहीं दिखती क्योंकि जो जंगल होता है बहुत घना होता है. सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द एक्स. विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉन्डर्ड डीपर एंड डीपर इनटू द फॉरेस्ट एज ही सर्च्ड. और वो उस घने जंगल में कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए घुसता जाता है. सडनली स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर्ड एंड रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन. और अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है. श्रीधर स्पॉटेड अ फ्लिकर ऑफ लाइट इन द डिस्टेंस and ran towards it. The light was coming from a fire which had been lit inside the small cave. Flicker means होता है लाइट का एक प्रकाश सा उसे दिखाई देता है जो एक गुफा में से आ रहा होता है, तो वो उस गुफा की साइड चला जाता है. नाउ श्रीधर डैश टू इन एंड टू हिज सरप्राइज सॉ हिज एक्स lying in the cave next to someone firewood. और वो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि जो उसकी जो कुल्हाड़ी थी, एक्स थी, वो फायरवुड जहाँ पे आग जल रही होती है उसके आगे पड़ी हुई होती है. देन ही एज ही लुक्ड केयरफुली सम ड्रॉर्स इमर्ज्ड फ्रॉम द शेडो. विदाउट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ हिम दे गैदर्ड राउंड द फायर एंड होल्डिंग हैंड्स बिगिन टू डांस. और कुछ ड्रॉफ्स जो है, ड्रॉफ्स मीन्स होता है शॉर्ट पर्सन, शॉर्ट मैन. कुछ छोटे छोटे आदमी जिनको हम बौने बोलते हैं वो आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के और उस फायर के चारों तरफ डांस करने लग जाते हैं. श्रीधर स्टूड एंड वॉच देम इन अमेजमेंट एंड ऑल डॉफ विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड केम टू हिम एंड सेड कम एंड जॉइन आवर डांस. बट श्रीधर वॉज वंडर स्ट्रक एंड डिड नॉट नो हाउ व्हाट टू डू. ही नोट जो एक
बूढ़ा सा जो शॉर्ट मैन होता है, बौना आदमी होता है, वो श्रीधर का हाथ पकड़ के कहता है कि हमारे डांस को ज्वाइन करो। लेकिन जो श्रीधर होता है वो वंडर स्ट्रक मीन्स होता है अमेज्ड, बहुत आश्चर्य होता है उसको देखकर, और वो क्या सोचता है मैं क्या करूँ। ही नोटिस दैट द फायर वॉज स्टार्टिंग टू बर्न आउट, और वो देखता है कि जो फायर है वो धीरे धीरे उसकी जो आग है वो कम हो रही है। तो ही चॉप द फायर वुड इनटू स्मॉलर पीसेज एंड फेड देम द फायर। तो वो जो वापस से जो फायर वुड को कट करके उनको फायर में डाल देता है ताकि जो फायर है वो जलती रहे। द नाइट पास्ड एंड द होल नाइट द ड्रॉप्स वर डांसिंग एंड श्रीधर जो है वो उनमें उस आग को जलते रहने के लिए उसमें पूरी रात वो उसमें लकड़ियाँ डालता रहता है ताकि वो आग जो है वो बुझे नहीं। Okay, so children, rest of the story we will read in next class. Okay.